नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान की खुशकिस्मती तो ये है कि यहाँ का मज़हबी तबका अपने मज़हबी मामलात में हमेशा बेदार रहा है और इस मुल्क के इस्लामी तशख़्ख़ुस को बाकी रखने के लिए हमा वक़्त इन्होंने अपनी तमाम सलाहियतें सर्फ़ की हैं और किसी लम्हे में भी इस मामले में सुस्ती का मुज़ाहरा नहीं किया। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि इसके यौम तासीस से ही एक ऐसा तबका इसकी किस्मत में लिख दिया गया या इसको हिस्से में साथ मिल गया कि जिस तबके का इस पाकिस्तान के नज़रिए और इसकी असास से और इसकी बुनियाद से इंतहा दर्जे का इख्तलाफ है। और वो तबका कादियानियत का तबका है। चूँकि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने इस मुल्क को अंग्रेज़ से बड़ी जिद्दोजहद के बाद हासिल किया और अपना एक अलग इस्लामी तशख़्ख़ुस वाला एक मुल्क बनाया। लेकिन कादियानी एक नासूर की तरह रोज़े अव्वल से ही इसकी बुनियादों में बैठ गए और इनके तनाज़ात रोज़ बढ़ते रहे। और उलमा की वो जिद्दोजहद जो पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी यानी साम्राज्य के मात यानी होते हुए भी यहाँ पर जारी थी और मुसलमानों ने उस वक़्त भी कादियानियत के कुफर को किसी दर्जे में भी तस्लीम नहीं किया और बाकायदा अंग्रेज़ी के दौर में रियासत बहावलपुर में 10 साल का वो तारीख़ी और तवील तरीन मुकदमा लड़ा जिसमें कादियानियत अपने कुफर को इस्लाम साबित करने में नाकाम हुई। उसके बाद दूसरा मारका जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बाकायदा पेश आया, जिसमें कादियानियों के चोटी के उलमा, इनके माहिरीन फ़न मुरब्बियान जिनको ये अपने उलमा कहते हैं, वो हजरात पेश हुए और उनको 22 दिन तक कमोबेश ये मौका दिया गया कि वो अपने कुफर को इस्लाम साबित कर सकते हैं या उनके बारे में जो उम्मत मुसलमा बदगुमानी का शिकार है बकौल उनके, या जो उनके मामलात बारे में अकीदा रखती है उसको दुरुस्त साबित करें या उसको गलत साबित करके अपने बारे में अपनी हैसियत की सफाई लें। लेकिन बावजूद कोशिशों के कादियानियत अपना कुफर नहीं छुपा सकी। जब ऐसा हुआ तो इनको बाज़ाब्ता काफिर करार दे दिया गया और उस काफिर करार देने के बाद इनको एक गैर मुस्लिम अक़लियत क्लियर कर दिया गया। और गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए जाने के बाद जो गैर मुस्लिम अक़लियतों के किसी भी इस्लामी रियासत में हकूक़ होते हैं वो बाकायदा इनको फ़राहम किए गए। उन हकूक़ में से इनको कतन हक़ नहीं था कि ये अक्सरियत के मामलात में इतनी टांग अड़ाएँ, उनकी नकल उतारें, उनके मसाइल में दखल अंदाज़ी करें। जब ये एक मुस्तकिल मिल्लत और मुस्तकिल कौम है और ये बावजूद दलाइल के मैदान में अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा साबित नहीं कर सके तो अब इनको चाहिए था कि आसानी से अपनी इस बात को तस्लीम कर लेते और अपने लिए अलग नाम और अलग तशख़्ख़ुस कायम कर लेते। लेकिन अफसोस कि इन्होंने अलग नाम और अलग तशख़्ख़ुस कायम करने की बजाय मुसलमानों के अंदर ही अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए घुसे रहना और इन्हीं के यानी वो अलामात को, इन्हीं के शार को अपने लिए इख्तियार करना ज़रूरी समझा। और उम्मत मुसलमा इस पर हमेशा यानी कोशिश करती आई, हत्ता कि सदर ज़ियाउल हक़ के दौर में बाज़ाब्ता इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस पास हुआ जिसमें कादियानी मुसलमानों की अलामात और इनके मामलात और इनकी कोई भी इनका शार जो मुसलमानों का है उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। चूँकि ये किसी भी महज़्ज़ब मुल्क का, महज़्ज़ब कौम का एक दस्तूर होता है कि वो गैर कौम को अपनी कौम में बर्दाश्त नहीं करते। पाकिस्तान की अफवाज को ले लीजिए, पाकिस्तान की अफवाज अपनी वर्दी अपने बागियों को तो अलाउ करना दूर की बात है, बल्कि उन मुहिब्बीन वतन, उन आम पाकिस्तानी शहरियों को भी वर्दी पहनने की इजाज़त नहीं है जो पाकिस्तानी फ़ौज का बाज़ाब्ता हिस्सा नहीं है। इसी तरह आप इंडिया में देख लीजिए, इंडिया की अफवाज या इंडिया का परचम और वो चीज़ें उन लोगों को वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते जिन्हें वो भारत का बागी समझते हैं। अमेरिका में, पूरी दुनिया के अंदर यही कानून है। कादियानी चूँकि उम्मत मुसलमा के बागी हैं, इनको इस्लामी अलामात, इस्लामी तशख़्ख़ुसात और ये चीज़ें जिनका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ है इनको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चूँकि इसका एक नुकसान है, अगर ज़ाहरी अलामत और हदबंदियाँ कायम न रहें
तो फिर कुफर और इस्लाम, हक और बातिल, अच्छे और बुरे की तमीज़ मिट जाए। अगर वही अलामात जो अहले इस्लाम की हैं वही अहले कुफर इस्तेमाल करना शुरू करें, उसी तरह अजान दें, उसी तरह मसाजिद बनाएं, उसी तरह हज करें और उसी तरह कुरान पाक की तिलावत करें और साथ साथ अपना कुफर फैलाते रहें, तो इससे दुनिया से हक और बातिल की पहचान ख़त्म हो जाएगी। दुनिया अक्लमंदों के लिए है, समझदारों के लिए है, और धोखेबाज और धोखे के साथ दूसरे के इलामात और दूसरों के ट्रेडमार्क्स को इस्तेमाल करना किसी भी महज़ब और अक्लमंद मुआशरे में किसी अच्छी नज़र से नहीं देखा गया। अब कादियानियों ने ये जो हरकतें की, अपनी इबादत गाहों को मस्जिदों का नाम दिया। हालांकि पाकिस्तान में इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस इसलिए बनाया गया कि खून खराबा ना हो और ऐसे मसाइल ना हो कि बात वहाँ तक पहुँचे कि मुल्क की रेट को चैलेंज हो या मुल्क के अंदर बदअमनी फैले या मुसलमानों में से या कादियान में से कोई भी तबका अपने आप को उस लाकानूनियत की वजह से गैर महफूज समझे। हर एक अपनी इबादत, अपना तरीका, अपना जो भी उसका तरीक़ाकार है, अपने अपने मजहबी हदबंदी के अंदर रहते हुए करे, किसी दूसरे के मामले में दूसरे के शार को इस्तेमाल न करे। और ये इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस का कानून मजमुआ ताज़ीराते पाकिस्तान के अंदर बाकायदा रकम है। कादियानी अमूमन धोखा देने के लिए लोगों के सामने अजीबो गरीब बातें करते हैं जिनका हकीकत से कुछ ताल्लुक़ नहीं होता। मिसाल के तौर पर अब हमारी औरतों को, जैसे इनका ताज़ा तरीन एक मुरब्बी उठा हुआ है, बल्कि ये तो इनका तरीका वारदात ये है कि एक आदमी जब एक मोहरा पिट जाता है तो उसे छोड़कर दूसरे मोहरे को मैदान में ले आते हैं। अभी एक फ़ारान नाम का एक मुरब्बी एक नया ही आया है, उसने आकर ऐसी ऐसी बातें की जिनका हकीकत से कुछ ताल्लुक़ नहीं, और बिलखुसूस जो गरमुल्ला तहसील नौशहरा के अंदर जो कादियानियों की इबादत का सरकारी तौर पर गिराने का जो काम हुआ है, मसला पेश आया है, उसको बुनियाद बनाकर पूरी दुनिया में अपना वही मातम शुरू कर दिया और वही वावेला शुरू कर दिया कि हमारे साथ पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। चूँकि इनको पता है कि पाकिस्तान अपने मजहबी तशख़्ख़ुस की वजह से पूरी दुनिया कुफर की आंखों में कांटे की तरह खटकता है, तो इसलिए दुनिया कुफर की हिमायत और हमदर्दियाँ हासिल करने का आसान तरीका यह है कि जब भी इनकी किसी शरारत की बुनियाद पर रियासत हरकत में आए तो उसको पाकिस्तान के अंदर इन पर होने वाले जुल्म से ताबीर किया जाए। यानी जब भी चोर का हाथ काटा जाए तो चोर पूरी दुनिया में शोर मचाए कि जी मेरे साथ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, हालांकि जो उसने जराइम किए हैं उन जराइम की तरफ लोगों का ध्यान न जाए। अब जब पाकिस्तान के आर्डिनेंस कानून पाकिस्तान में बन चुका है और ये एक इस्लामी रियासत है, हर मुल्क को अपना हक हासिल है, इसकी वजह से कादियानी इसलिए काफिर नहीं है कि इनको पाकिस्तान के आइन ने काफिर करार दिया है। कादियानी अपने अकायद की वजह से, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को मानने की वजह से, नबी मानने की वजह से उस वक़्त से काफिर है जब पाकिस्तान अभी बना भी नहीं था। पाकिस्तान के होने ना होने, इसकी रियासत के फैसले के होने ना होने से कादियानियत की हैसियत पे फ़र्क नहीं पड़ता। कादियानी उसी वक्त से, उसी दिन से, उसी लम्हे से काफिर हैं जब से उन्होंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की मिल्लत को इख्तियार किया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत से गद्दारी की। इस बुनियाद पर अब ये सरकारी का ताना देना गोया कि ये अंदरूनी खाना तस्लीम कर रहे हैं कि जो सरकारी से हट कर हो वो बागी होता है। तो यही तो उम्मत मुसलमान कह रही है कि ये कादियानियत उम्मत मुसलमान की बागी ग्रुप है, ये सरकारी ग्रुप नहीं है, ये सरकारी मुसलमान नहीं है, ये बागी है मुसलमानों के, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस दफ़ा 298B, जिसके अंदर बाकायदा कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप जो अपने आप को अहमदी वगैरह इन नामों से पुकारते हैं, इनके बारे में सराहतन ये कवानीन लिखे गए कि मासवाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी खलीफा या सहाबी के किसी और शख्स के का बतौर अमीरुल मोमिनीन, खलीफातुल मोमिनीन, खलीफातुल मुस्लिमीन, सहाबी या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हवाले दे या इससे ख़िताब करे। नंबर 2, मासवाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी के किसी और शख्स का बतौर उम्मुल मोमिनीन हवाला दे या इसका ख़िताब दे। मासवाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान अहले बैत के किसी रुकन के शख्स का बतौर अहले बैत हवाला दे या उससे ख़िताब करे। अपनी इबादत गाह को बतौर मस्जिद हवाला दे या इसका नाम मस्जिद रखे या इस नाम से पुकारे, तो जो दोनों किस्म की ऐसी सज़ा इसे सज़ा कैद दी जाएगी जिसकी म्याद 3 साल तक होगी। ये दफ़ा 298A है। फिर 298B के अंदर बाकायदा
कादियानी और लाहौरी ग्रुप की तबलीग पे, नशरोशात पे, चूँकि किसी भी इस्लामी रियासत में उस रियासत के सरकारी मज़हब के ख़िलाफ़ तबलीग की इजाज़त नहीं होती। तो इनको इस चीज़ के 298C के अंदर इस कानून के तहत इनको रोका गया कि जब बाज़ाब्ता अपने कुफ्र या मज़हब की तबलीग नहीं कर सकते तो ये इम्तनाए कादियात आर्डिनेंस का ये कानून मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान, लेकिन अब मातम करने के लिए साथ 10-15 झूठ मिला देते हैं कि हमारी औरतों को बुर्का पहनने की इजाज़त नहीं, हमें यह करने की इजाज़त नहीं। हालांकि इन्हें फहाशी फैलाने से रोका जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि बुर्का पहनने की इजाज़त नहीं है। तो बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद ये था कि ये कादियानियत के बारे में ये वो आइन है जो पाकिस्तान का कानून लिखा हुआ है। अब कादियानियत वावेला करती हैं कि हमारी उस इबादत गाह को, जिसे ये समझते कि हम उसे मस्जिद कहते हैं, उसे गिरा दिया गया, हमारे साथ जुल्म हुआ, और फिर हवाले लाते साबका अंबिया कराम अलैहिस्सलाम उनके दौर में उनकी मसाजिद को भी मस्जिद कहा गया, जो मुसलमानों की तखसीस तो नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुस्लिम कहा गया, इस्लाम की तखसीस तो नहीं है। इससे कादियानियत की लाइल्मी का या इंतहा दर्जे की जहालत का अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह के यहाँ दीन सिर्फ एक है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ एक दीन है, दीन इस्लाम, और उसके मुत्तबईन मुसलमान हैं। अंबिया सब के सब मुसलमान थे, और अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी और नसरानी नहीं बल्कि वो मुस्लिम हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया मुस्लिम हैं, तमाम नबियों की इबादत गाहें मस्जिद है। लेकिन ये जो बाज़ वालों ने, किसी ने नाम सोम्या रखा, किसी ने चर्च रखा, किसी ने कनीसा रखा, किसी ने मंदिर रखा, तो ये अंबिया के रखे हुए नाम नहीं है कि अंबिया ने अपनी इबादत गाहों को मस्जिदों के अलावा किसी और नाम से, किसी को सोम्या कहा हो, किसी को चर्च कहा हो, किसी को कलीसा कहा हो। ये बाद के इंसानों की अपनी इख्तरात हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मस्जिद आखिर मसाजिद अल-अंबिया, नबियों की मस्जिदों में से सबसे आखिरी मस्जिद नबवी मेरी है, इसके बाद दुनिया में कोई मस्जिद नबवी नहीं होगी। इससे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी नबियों की इबादत गाहें मस्जिदें ही थीं, उनको मसाजिद ही कहा जाता था। इसलिए ये बहाने ढूंढना कि साहब कहफ के लिए उन्होंने कहा हम इस पर मस्जिद बनाते हैं उनके गार पे या फलां के लिए, तो ऐसा नहीं, बल्कि अहले हक अहले इस्लाम की इबादत का मस्जिद थी। बाद में जैसे तुम अपने मिर्जाड़ों का नाम रखते हो, इसी तरह कोई अपने अगर कोई नाम रखे, कुछ सोम्या रखे, चर्च रखे, तो इसका दीन फितरत, दीन इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, ये उनके बाद वालों की अपनी कार्रवाई है। अब आइए इस बात की तरफ कि इस्लाम में किसी की इबादत गाह को गिराना, उस जा किसी यानी बकौल इनके कि हमारी जो मस्जिद को गिराया गया ये इस्लाम की खिदमत समझ के गिराया गया है, हालांकि ये समझते ऐसा करना ठीक नहीं है। अब इसकी वजूहात क्या है? इनके जो इबादत खाना जिसको जो मस्जिद कहते हैं उसको क्यों गिराया गया, इसकी वजूहात क्या है? इनकी इबादत गाह पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी और इस्लामी रियासत के कवानीन के मुताबिक भी मस्जिद नहीं है, चूँकि इनका हमारे जो तखसीसी पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर जो हमारा शार है, उस शार के साथ छेड़छाड़ करने की किसी मज़हब में भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसकी एक मिसाल समझिए, चूँकि ये अक़लियत हैं, ये अक़लियत की हैसियत से, ज़िम्मियों की हैसियत से यहाँ पर रह रहे हैं, तो ज़िम्मियों के जो अहकामात हैं वो क्या हैं? मैं इस पर उन लोगों के हवालाजात पेश करूँ जिनको ये इनकी असल मुसफ़ा वगैरह में इनको अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह को जो मुजद्दिद कहा गया, तो आइए हम अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह की तफसीर इब्न कसीर में इन्नमल मुशरिकून नजस की तफसीर के तहत देखते हैं। ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है। इसमें सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मुआहदा हुआ था उन लोगों के साथ कि जिन जो ज़िम्मी थे यहूदी और ईसाई, उनके साथ क्या मुआहदा हुआ था, किस तरह उन्हें रोका गया था कि तुमने मुसलमानों के शार को इस्तेमाल नहीं करना। आज जो तुम मातम कुना हो कि हमारे जो नौशहरा के अंदर हमारी इबादत गाह को गिरा दिया गया, वहाँ पे लिखे हुए कलमे को हटा दिया गया और वहाँ मीनारों को गिराया गया, इसकी वजूहात क्या है? ये मुसलमानों का शार है और इसकी शार से हटकर दूसरे जो हमारी आम इलामात हैं वो भी ज़िम्मियों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। ये देखिए तफसीर इब्न कसीर के अंदर सूरह तौबा के अंदर इसकी तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, जिनको तो मुजद्दिदीन में भी शुमार करते हो, इन्होंने अपनी इस तफसीर इब्न कसीर में लिखा है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का जो मुआहदा हुआ था नसारा अहल शाम के साथ, उसमें जो मुख्तलिफ शराइत है, एक लंबा ख़त है, तहरीर है पूरी, इसको पढ़ लिया जाए तो उनमें ख़ास तौर पर जो उन्होंने सख्ती लगाई वो क्या थी? उन्होंने फरमाया कि तुम लोग वला नतशब्बा बिहिम फ़ी शैइन मिन मलाबिसिहिम, तुम मुसलमानों के साथ अपने लिबास में भी कोई मुशाबत इख्तियार नहीं करोगे। फ़ी कलनसवती वला इमामतिन वला नालैनी वला फ़र्क़ शारिन, हत्ता कि तुम टोपी पहनने में,
पगड़ी बांधने में, जूते पहनने में और ये बालों की मांग निकालने में भी तुम मुसलमानों की मुशाबत इख्तियार नहीं करोगे, ताकि फ़र्क वाज़े रहे कि तुम और मिल्लत हो, हम और मिल्लत हैं। और फिर वला नतकल्लम बिकलामिहिम, और तुम इनके कलाम के साथ, जैसे हम अरबी में कलाम करते हैं या हमारे जो कौमी ज़ुबान है, हम जो इस्तिलाहात हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तिलाहात तुम इस्तेमाल नहीं करोगे। जो तुम्हारे मुसलमान अपनी कुनियत रखेंगे वो कुनियतों में नहीं रखोगे। वला नरकब सुरूज, वला नरकब सुरूज, और तुम घोड़े पर बैठोगे तो जीन के साथ नहीं बैठोगे। तुम्हारी एक इम्तियाजी हैसियत है कि तुम तजल्लुल के साथ घोड़े के ऊपर सवार होगे, जीन की तरह शाहाना मिजाज से सवार नहीं होगे। वला नतकल्लद सयूफ, तलवारें नहीं लटकाओगे। और वला नत्ताखिद शय्यन मिन अस्सिलाह, और तुम हथियार भी नहीं उठाओगे, हथियार उठाकर तुम नहीं चलोगे। इसी तरह आगे वला वला ननकुशा खवातिमना बिल अरबिया, तुम अपनी मोहरें अरबी ज़ुबान में नहीं बनवाओगे, अपना जो लेटर पैड या अपनी मोहर छुपाते हो, यानी तुम किसी तरह भी इस उम्मत मुसलमान का अपने आप को हिस्सा साबित नहीं कर सकते। तुमने अपने आप को हर हाल में इनसे जुदागा नहीं रखना है। इस तरह और आगे इससे बढ़कर क्या फरमाया, फरमाया कि वला नुज़हिर सलीबा अला कनाइसिना, और हम आपके जो हमारी रियासत के अंदर तुम्हारे इबादत खाने कनीसे हैं उनके ऊपर सलीब नहीं लगाओगे। यानी अगर तुम्हें अपनी इबादत भी करनी है तो छुप कर करनी है, तो अजान देना, मीनार बनाना, और ये तो बहुत दूर की बात, तुम अपनी सलीब भी हमारी इस्लामी रियासत के अंदर जो है वो नस्ब नहीं कर सकते। वला नुज़हिर सुलबना वला कुतबाना, और ना तुम उन सलीबों को हमारे बाज़ारों में ज़ाहिर करोगे, ना अपनी किताबें हमारी मार्केट में रख कर बेचोगे, हमारे सामने लोगों की किताबों की ऐसी तरतीब बनाओगे। हत्ता कि उनकी तालीम, जो कुरान की तालीम भी तुम हमारे बच्चों को नहीं दोगे, किसी को बैठ कर हम कुरान पढ़ाएं, दीनी तालीम दे, ये काम भी नहीं करोगे। तो ये एक लंबा तफसीर इब्न कसीर के अंदर ये एक बहुत तफसील के साथ इस मसले को बयान किया गया कि ज़िम्मियों के अहकाम क्या है। अब जब ये बात सामने आई कि ज़िम्मियों के साथ ये मामला है कि इनके लिए हमारी तरह की पगड़ी बांधना, हमारी तरह के सर पे बालों की मांग निकालना, इसलिए कि ये फ़र्क बरकरार रहे कि ये और है, कोई मुसलमान समझ कर इनसे मुआमला ना कर ले, कोई इनके साथ इस तरह की रिश्तेदारी ना कर बैठे कि जो मुसलमान हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इनके साथ हर तरह का अलग तशख़्ख़ुस कायम रहे, अलग इनका मामला रहे। अब आइए इनके मुजद्दिद, जिनको मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह को असल मुसफ़ा में इन्होंने मुजद्दिदीन में शुमार किया है। अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ये मिरकात के अंदर, मिरकातुल मफातिह के अंदर इन्होंने एक बाकायदा ये मसला लिखा उस हदीस के तहत कि जिस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना वक़ला ज़बीहतना फ़ज़ालिकल मुस्लिम, कि जो हमारी तरह नमाज पढ़े, हमारे किबले की तरफ रुख करे और हमारा ज़बीहा खाए, वो मुस्लिम है। और अब यहाँ पे बात को समझिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिम की अलामात को बयान फरमाया, और अलामात को बयान फरमाया जो ये काम करे वो हमारी मिल्लत का हिस्सा है। अब ये अलामात बयान करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि मन सल्ला सलातना नमा इबादत, और वह अकल वस्तक़बल क़िबलतना जो इस्तक़बाल क़िबला, और अकल ज़बीहा खुर्दनोश खाना पीना, ये वो चीज़ें हैं जिनसे फ़ौरन बंदे की पहचान हो सकती है कि ये किस मिल्लत का हिस्सा है। बाकी अमूर, उसके अंदरूनी अकायद क्या है, नज़रियात क्या हैं, उनके चेक करने में वक्त लग सकता है, ताख़ीर हो सकती है, लेकिन जो ज़ाहरी समझ आने वाली चीज़ें हैं वो फ़ौरी तौर पर यह है कि उसकी इबादत को देख लिया जाए, उसकी तर्ज़ बोदोबाश को देख लिया जाए, उसके खाने पीने को देख लिया जाए, तो उससे पता चल जाएगा ये शख्स किस मिल्लत का हिस्सा है। जब ये चीज़ है तो अब मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इसकी वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि ये लिअन्नल क़िबला तारिफ़, और जो किबला हम पहचानते वो क्या है, इस कुल्लु अहदिन यारिफ़ु क़िबलतहु, इसलिए कि हर शख्स अपने किबले को जानता है, हर शख्स को अपने किबले के बारे में पता है। और वो क्या है, वइन लम यारिफ़ सलातहु, अगरचे वो नमाज ना भी पढ़ता हो। इसी की क्या नाम है, मिरकात का सफ़ा नंबर 152 है, किताबुल ईमान। इसके अंदर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, लिअन्नल क़िबला तारफ़ु, किबला पहचाना जाता है, उसको पहचानते, इस कुल्लु अहदिन यारिफ़ु क़िबलतहु, हर शख्स अपने किबले को जानता है। आप उन लोगों को वइन लम यारिफ़ सलातहु, चाहे वो अपनी नमाज ना पढ़ता हो, नमाज को ना जानता हो, लेकिन उसे अपने किबले का पता है, किबला रुख थूकेगा नहीं, उस तरफ पाँव नहीं करेगा, उसका एहतराम करेगा। लिअन्न फ़ी सलातिना मा यूजदु फ़ी सलाति गैरी, हमारी नमाज की खुसूसियत वो किबला है जो किसी और में नहीं, किसी और की नमाज और इबादत में वो चीज़ नहीं पाई जाएगी। वह इस्तक़बाल क़िबलतिना मखसूसुम बिना, किबले का इस्तक़बाल ये हमारे साथ मखसूस है, हमारा हिस्सा है, हमारे साथ इसको इख्तिसासी कैफियत है। अब इससे पता चला कि किबला रुख होना, इस्तक़बाल किबला, ये हमारी अलामत है, हमारी मिल्लत की पहचान है, जिसमें हम किसी ज़िम्मी को घुसने नहीं दे सकते। अब आइए हमने इनकी मस्जिद से मीनार और इनके जो महराब,
इसको पाकिस्तान की रियासत में जो गैर मुस्लिम हैं उनको हम मस्जिद ऐसी इबादत की शक्ल क्यों नहीं बनाने देते, इबादत गाह ऐसी कि इस तरह मीनार बनाए, इस तरह मेहराब बनाए। अगर इमारत के ऊपर सिर्फ मीनार हो और उसके अंदर वो आगे मेहराब ना हो तो किबले के रुख की तयन नहीं हो सकती। कि मेहराब इसलिए बनाया जाता है ताकि उस चौरस इमारत में भी किबले के रुख को पहचानना आसान हो कि इधर किबला रुख है। और ये सबसे पहले हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बनाया, वफ़ा में अल्लामा सहमूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको तफसील से लिखा। लेकिन अब ये मिरकात बहर राइक के अंदर ये इबारत मौजूद है। क्या फरमाते हैं बहर राइक में, वो कहते हैं वजहतुल काबत तोरफ बिदलील, जो काबे की जहत है, यानी इसका सफ़ा नंबर 496 है बहर राइक। इसमें फरमाते हैं वजहतुल काबत तोरफ बिदलील, काबे की सिमत दलील से पहचानी जाती है। वह दलील फिल अमसार वल कुरा अल महारिब, तो शहरों में और देहातों में किबले की सिमत और जो निशानी अलामत है उसकी वो महराब हैं। अल्लती नसबह सहाबत व ताबीन, जिसको नस्ब किया जिन महराबों को सहाबा ने और ताबीन ने, रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, अल्लाह उन सब से राज़ी हो। फ़अलैना इत्तिबाउहुम फ़ी इस्तिक़बाल अल महारिब अल मनसूबा, उम्मत मुस्लिमा पे लाजम है कि हम उनके सहाबा के नस्ब करदा उन महराबों की हम इत्तिबा करें, उसी रास्ते पे चलें। तो जब ये इस उम्मत का खासा है, इस मिल्लत की खुसूसियत और पहचान है, तो अब हम इसकी इत्तिबा करेंगे, हमारी खुसूसियत है। हम किसी और को इस रास्ते पे जो इस मिल्लत का हिस्सा नहीं है नहीं चलने देंगे, ताकि कोई धोखा ना खाए, कोई उसको मुसलमान समझकर उसके फ्रॉड का शिकार ना हो जाए। तो धोखे से बचाने के लिए हम इनकी किसी मज़हब की ऐसी इलामत जो कि ऐसी इलामत नहीं लगाने देंगे किसी मज़हब वालों को जो कि हमारी मसाजिद, हमारे जो है वो इस्तकबाल किबला या जिससे हमारी मिल्लत होने का धोखा होता हो, ऐसे धोखे से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि उनको इस चीज़ से बचाया जाए और उनकी अलामात को ख़त्म किया जाए। जैसा कि तहसील नौशहरा में इनके जो मिर्ज़ाड़ा था, इबादत खाना था, उसके ऊपर मुसलमानों को धोखा देने के लिए इन्होंने जो अलामात नस्ब की थी उन अलामात को हटा दिया गया। अब आइए दूसरी चीज़ की तरफ, क्या इसको अलग मिल्लत का तस्वर किसने पेश किया? कादियानी ये कहते हैं कि ये अलग मिल्लत का हमने अलग करते हैं, हम भी तो मुसलमानों में से एक फ़िरका है। और फिर इनका जो तरीका वारदात है कि मुसलमानों के बाहमी इख्तलाफात को बहुत ज़्यादा हवा देते हैं कि इनके मसाजिद से फतवे आते हैं, वो उस पर फतवे लगाते, उस पर फतवे लगाते हैं। इस पर वो एक देहातों में एक मारूफ लतीफ़ा है कि एक तालिब इल्म जब स्कूल में इम्तिहानात के नताइज का ऐलान हुआ, वो घर में वापस आया तो उसके बाप ने पूछा, बेटा क्या रिज़ल्ट निकला? वो कहने लगा, नंबरदारों का बेटा जो है वो भी फेल हो गया। कहा, अच्छा बेटा आपका कैसा नतीजा निकला? कहा, वो जो हमारे वो अंकल मास्टर हैं उनका लड़का भी फेल हो गया। उसने कहा, भाई आपका नतीजा बताइए क्या निकला? वो पूरे महल्ले के नतीजे बता रहा है, अपना नहीं बता रहा। यही हाल कादियानियों का है। इनसे पूरी उम्मत मुसलमान में पूछा जाता है कि तुम्हें किस बुनियाद पे पूरी उम्मत मुसलमान ने काफिर करार दिया, तो फौरन कहना शुरू कर देते हैं देवबंदियों को बरेलवियों ने ये कहा है, बरेलवियों को अहले हदीसों ने ये कहा, अहले हदीसों को देवबंदियों ने ये कहा। तो ये वो इर्द गिर्द के इबारात, मुबहम इबारात सोशल मीडिया से उठा कर अपने हज़ारों बहाने करते अपने कुफर को, जितना कादियानी मेहनत उम्मत मुसलमान के बाहमी इख्तलाफात पर गौर करने पर लगाते हैं, उससे आधी मेहनत अगर अपने रास्ते को पहचानने पे लगाएं और अल्लाह के रसूल के अहकामात को जानने पे लगाएं, तो जो कुफर पे कायम ना रहे, इनको अल्लाह ताला हिदायत का वापसी का रास्ता खोल दे। अब देखिए, हमें कहते हैं कि हमें तुम अलग क्यों करते हो, हम मस्जिद बनाते हैं तो तुम जुल्म करते हो। काश इन्होंने अपने इन्हीं जो बुज़ुर्ग, जिनके जमात के जो खुलाफा हैं, जिनको ये बशीरुद्दीन महमूद साहब, इनका जो खलीफा सानी है, दूसरे खलीफा हैं, उनकी इस किताब को अनवार खिलाफत को पढ़ लिया होता। ये धोखा देने के लिए मुसलमानों को कहते हैं कि हम तुम्हारे जैसे हैं, कलमा हमारे, इस पर भी बात करूंगा कि हमने इनकी इमारत के ऊपर कलमा इनसे क्यों हटाया, पाकिस्तान की रियासत ने इनसे कलमा इनकी इमारत से क्यों ख़त्म किया, मीनारों को क्यों ख़त्म किया। पहले देखिए, ये किताब है अनवार खिलाफत। इस अनवार खिलाफत में, अब इसमें यह किताब अनवार खिलाफत है कादियानियों के दूसरे खलीफा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की। अब इसको पढ़ लें और फिर गौर करें कि जिस बात को तुम पाकिस्तानी कौम का तशद्दुद कहते हो, अपने ऊपर ज़्यादती कहते हो, और पाकिस्तानी रियासत को और यहाँ के बसने वाले मुसलमानों को बुरा भला कहते हो और अपनी मजलूमियत का ढंढूरा पीटते हो, ज़रा देखिए तुम्हारी किताबों में खुद क्या लिखा हुआ है। ये किताब अनवार खिलाफत है, अनवार उलूम की तीसरी जिल्द। तुम्हारे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के जो अनवारात तर्ज की तकरीरें हैं वो इसमें जमा की हैं, बकौल तुम्हारे ये अनवारात हैं।
इसके सफ़ा नंबर 147 पे उससे पूछा गया गैर अहमदी के पीछे नमाज पढ़ना मना है। इस उन्वान क्या किया कि जो अहमदी नहीं है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता, उसके पीछे नमाज पढ़ना मना है। और उससे कहता है फिर एक और मसला जिसके मुतल्लिक़ बहुत पहले लिखा जा चुका है, इसके मुतल्लिक़ भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और वो ये कि हज़रत मसीह मऊद ने सख्ती से ताकीद फरमाई कि किसी अहमदी को गैर अहमदी के पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। बाहर से लोग इसके मुतल्लिक़ बार बार पूछते हैं, मैं कहता हूँ तुम जितनी दफ़ा भी पूछोगे इतनी दफ़ा ही यही जवाब दूंगा कि गैर अहमदी के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, जायज़ नहीं, जायज़ नहीं। जब तुम्हारी हमारे पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं 3-3 बार चीख चीख कर फतवे दे रहे हो, तुम्हारी हमारे से नमाज जुदा है। जब तुम्हारी नमाज जुदा है फिर तुम्हारी इबादत का हमारे जैसी क्यों? जब तुम्हें इबादत में तुम हमारे साथ, नमाज में तुम कहते हो हमारे पीछे नमाज जायज़ नहीं, तुम हमें अलग उम्मत समझते हो, तो जब तक दुनिया का एक भी मुसलमान बाकी है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी काफिर है। और अगर सब का जब तक सारे मुसलमान बकौल कादियानियों के अकीदा इस पर नहीं ले आते, इस पर मुसलमान नहीं मान लेते, तब तक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बकौल ये सारे के सारे काफिर रहेंगे। यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और आपकी उम्मत का नज़रिया है कि जब तक मिर्ज़ा कादियानी को नबी ना माना जाए वो मुसलमान नहीं होता, उसके पीछे नमाज भी जायज़ नहीं है। तो फिर हमारी मसाजिद जैसी मसाजिद तुम क्यों बनाते हो, उसी की कापी क्यों करते हो? तुम्हें और मिल्लत हो, जिस तरह तुमने हर मामले में हमसे एक अलग रास्ता अख्तियार किया, तो क्या मस्जिद के लिए कोई मुतबादल नाम नहीं तुम्हें मिल पा रहा? तुम ना मस्जिद नाम रखो, तुम मिर्ज़ाड़ा नाम रख लो, कादियानपुरा नाम रख लो, जो कि और भी 20 नाम है। अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा तो अपने वो आकाओ अबाओ अजदाद जो तुम्हारे आका हैं गैर मुल्की, उनसे मदद ले लीजिए। अब आगे चलकर कहता है इसी किताब के सफ़ा नंबर 147 के बाद सफ़ा नंबर 148 पे कहता है गैर अहमदी का जनाजा पढ़ना। पूरा बाब क्या किया, गैर अहमदी का जनाजा पढ़ना, और फिर उस पर कहता है कि गैर अहमदी का जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। और फिर कहता है मिर्ज़ा साहब को मैं जो जानता हूँ कि वो टहल रहे थे वहाँ पे अपने बाप का, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बारे कहता है कि कहते हैं आपका एक बेटा फौत होगा जो आपकी ज़ुबानी तौर पर तस्दीक भी करता था। जब वो मरा तो मुझे याद है आप टहलते जाते और फरमाते थे कि उसने कभी शरारत ना की थी बल्कि मेरा फरमा बरदार ही रहा। एक दफ़ा मैं सख्त बीमार हुआ और शिद्दत मर्ज़ में मुझे गाश आ गया। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा वो मेरे पास खड़ा नहायत दर्द से रो रहा था। आप ये भी फरमाते कि मेरी बड़ी इज्जत किया करता था, लेकिन आपने उसका जनाजा नहीं पढ़ा। ये मिर्ज़ा कादियानी का तशद्दुद है अपने बेटे के बारे में कि जो इसका अपना बेटा इस पर ईमान नहीं लाया, बकौल उसके कि ज़ुबानी ईमान लाया, ओरिजिनल ईमान नहीं, ज़ुबानी ईमान लाया, और ख़िदमत में बहुत अच्छा था, गैर अहमदियों से भी ज़्यादा इसकी खिदमत करता था। लेकिन जब वो मर गया तो मिर्ज़ा कादियानी उसका जनाजा नहीं पढ़ा। वो सल्लल्लाहु में आप कहाँ शामिल हुए? जब आप हमारा जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, हमारे साथ नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार नहीं, तो तुम इस मिल्लत का हिस्सा तो ना रहे। आगे चलिए, उससे बड़ी अगली बात होती है रिश्तेदारियाँ, मुनाकहत, किसी के ख़ानदानों का जुड़ना। अब एक मिल्लत दूसरी मिल्लत से नहीं जुड़ती, एक मिल्लत वाले दूसरी मिल्लत से रिश्तेदारी नहीं करते। आपके इसी अनवारुल उलूम सफ़ा नंबर 151 से लिखा है गैर अहमदी को लड़की देना। इसके बारे में कहते हैं एक और भी सवाल है कि गैर अहमदियों को लड़की देना जायज़ है या नहीं। हज़रत मसीह मऊद ने इस अहमदी पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया जो अपनी लड़की गैर अहमदी को, जिसने अपनी लड़की गैर अहमदी को दे, नहीं सॉरी, जो अपनी लड़की गैर अहमदी को दे। आपसे एक शख्स ने बार बार पूछा और कई किस्म की मजबूरियों को पेश किया, लेकिन आपने उसको यही फरमाया कि लड़की को बिठाए रखो लेकिन गैर अहमदी में लड़की ना दो। अब ये देख लीजिए किस हद तक तुम्हारा मौक़िफ़ है कि उम्मत मुसलमान से हम एक अलग है, या हमारे खिलाफत में जनाजा अलग, नमाज हमारे साथ नहीं पढ़नी, रिश्तेदारी नहीं करनी। जब इतना कुछ जुदा है तो इस बात पे क्यों ज़िद है कि हमारी मस्जिदों को, हमारे मरज़ाड़ों को मस्जिद कहा जाए, हमारे मीनारों को बाकी रहने दिया जाए, हमारे जो है वो हम कलमा लिखे तो लिखने दिया जाए। ये धोखा दे रहे हैं आप इस उम्मत को, और लोगों को पढ़कर आप और बातें सुनाते हैं। अवसर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और आपका ये मज़हब है। आप लोग दुनिया को चक्कर दे रहे हैं और असल किताबों को छुपा रहे हैं। तुम्हारी किताबें हवाले गलत हो तो हम जिम्मेदार हैं। अब आइए एक आपको इससे भी और भी बड़ी सख्त तरीन और बल्कि बेहतरीन हवाला देते हैं। कादियानी ये कहते हैं कि हमारा कलमा, हम यही कलमा पढ़ते हैं और हर अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग से पहले टूटा फूटा सा करके कलमा पढ़ेंगे, और जैसे वो कोई नो मुस्लिम बिल्कुल ना, ऐसे वो जड आदमी पढ़ता है ऐसे कलमा पढ़ेंगे, दुरूशी पढ़ेंगे और अपने मुसलमान होने के लिए शहादत पढ़ेंगे। लेकिन धोखा देते हैं, ये दजल करते हैं। ये कलमा इनका ये नहीं है, बल्कि जब ये कहते हैं हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो इनकी किताब कलमतुल फ़स्ल में बाकायदा लिखा है कि उससे मुराद हमारी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद हमारी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। चूँकि हमारे नज़दीक
मोहम्मद ही हैं जो दोबारा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में आए हैं। इनके जो शायर हैं वो अकमल कादियानी, उसका भी बाकायदा यही इस पर शेर है कि जिसने मोहम्मद देखने हो दोबारा वो यानी वो जाकर देखे कादियान में पहले से ज़्यादा बढ़कर शान से आ गए हैं, वो उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। तो इनका नज़रिया जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते धोखा देते हैं। लेकिन आज मैं उम्मत मुसलमा को इनके इस दजल से बचाने के लिए इनका असल कलमा आप हजरात के सामने रखता हूँ। ये सीरतुल महदी है, इसकी पहली जिल्द है और हिस्सा सोम है। इसकी हिकायत नंबर है 974, हिकायत नंबर 974, हिस्सा सोम, सफ़ा नंबर 824। कहते हैं डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल फरमाया करते थे कि हर नबी का एक कलमा होता है, यानी हर नबी का अपना कलमा होता है। और मिर्ज़ा का कलमा ये है, मैं दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूँगा। पंजाबी नबी है और कलमा उर्दू में है, अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है, चूँकि ये कज़ाब है तो कज़ाबों के साथ। अब देखिए ये है इनका असल कलमा, मैं दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूँगा। जब इनका कलमा हमसे जुदा है तो धोखा देने के लिए हमारा कलमा क्यों अपनी इबादत गाहों पे लिखते हैं, अपनी दुकानों पे, अपने मकानों पे, जहाँ भी लिखेंगे, अपनी कब्रों के कतबों पे। तो हमें हक हासिल है, ये हमारी मिरास है, हम इसको महफूज करें। हम तो इसको मिटाते नहीं, हम इसको महफूज करते हैं कि तुम लोग इसके मुस्तक नहीं हो, तुम नापाक लोग हो। क्योंकि जब तुम्हारा कलमा हमसे जुदा हो गया, ये सीरतुल महदी है, ये तुम्हारी किताब है, हमारी नहीं है। और जो संजीदा कादियानी है, बात को समझना चाहते हैं, वो जाएं सीरतुल महदी की हिकायत नंबर 974 और रूहान इसकी सीरतुल महदी का सफ़ा नंबर 824, जिल्द अव्वल, हिस्सा सोम। इसको ज़रा पूछें और मालूम करें अपने इन बड़े गुरु घंटालों से कि आप लोगों ने हमें क्यों धोखे में रखा हुआ है, क्यों हमसे दजल करते हो कि हमारा मुसलमानों का कलमा एक है, हमें फिर भी उन लग रखा है। मुसलमानों का कलमा तुम सियासतन पढ़ते हो दुनिया से मुसलमानों के जो हुकूक लेने के लिए, वरना तुम मुसलमान नहीं हो, उम्मत मुसलमान का हिस्सा नहीं हो। तुम्हारा कलमा हमसे जुदा है और ये तुम्हारी सीरतुल महदी में आ गया। तुम्हारी नमाज हमसे जुदा है, अनवार खिलाफत में आ गई। तुम्हारा जनाजा जुदा है, तुम्हारा निकाह मनाकहत जुदा है, तुम्हारा खाना पीना, तमाम तहजीब, तुम्हारा तर्ज मुआशरत हमसे जुदा गाना है। इसलिए कतन तुम उम्मत मुसलमान का हिस्सा नहीं हो। जब तुम उम्मत मुसलमान का हिस्सा नहीं हो तो तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता कि तुम अपनी इबादत खानों को मसाजिद कहो। इसलिए गुरमुल्ला तहसील नौशहरा में जो कुछ हुआ, ये बिल्कुल रियासत किसी भी पाकिस्तान से हटकर किसी भी मुल्क में होता तो हम हक रखते थे कि उस पर एहतिजाज करें और तुम्हें इस बात से रोकें कि तुम हमारे मज़हब का शियार, हमारी इलामात को इस्तेमाल ना करो। तुम खुद अपने कुफर पर इन्हीं गवाह हो, चाहे तुम बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान ही कहो, लेकिन खुद तुम्हारा हर कौल, तुम्हारा कदम, तुम्हारे अकायद, तुम्हारे कुफर की अलामात हैं, वो तुम्हारे कुफर को वाज़े कर रहे हैं। जैसे रज़ी कादियानी के साथ जो चंद दिन कबल मेरा मुनाजरा हुआ, उस मुनाजरे में मैंने ख़ास तौर पे जो मिर्ज़ा कादियानी के इबारत को पेश किया और उससे एक हवाला मांगा कि उसने जो कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, कुरान में है, हदीस में है, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, अपने उनके ऊपर उलमा कुफर के फतवे लगाएंगे, उनके कत्ल के फतवे देंगे, उनको तकलीफ पहुँचाएंगे। मैंने पूछा ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? और फिर मैंने साथ उस मुनाजरे में ये भी कहा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने खुद कहा है सबसे बड़ा काफिर वो है जो अल्लाह पे झूठ बोले। तो जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी खुद इस फतवे की रोशनी में खुद काफिर है। जब सूरत तौबा के अंदर जिस तरह को अपने कुफर पर खुद गवाह होंगे, तो कादियानी अपने कुफर पर खुद गवाह हैं, अपने अलग मिल्लत बनने पे खुद गवाह है। इन्होंने हर मामले उम्मत से अलग रास्ता अख्तियार किया है। इसलिए जो वहाँ पे तहसील नौशहरा में जो काम हुआ बिल्कुल आइन के भी मुताबिक है और शरीयत के भी मुताबिक है, और इंशाअल्लाह इसी पर पूरी दुनिया में अमल होगा। कादियानियों को या तो अपना अलग हैसियत ख़त्म करके उम्मत मुसलमान का हिस्सा बनना होगा और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से ऐलान बरात करना होगा। जब तक ये ऐलान बरात नहीं करते, इन्हें मुसलमानों का कोई शियार इख्तियार करने की ना शरन इजाज़त है ना अखलाकन इजाज़त है। अल्लाह ताला कादियानियों को हिदायत नसीब फरमाए और वापस इन्हें उम्मत मुसलमान में लौट कर वापस आने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।